यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आज का क्वेश्चन, व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीट्स दैट आर रिलीज्ड इनटू एनवायरमेंट। क्वेश्चन आंसर क्या होगा? अभी तो सब लोगों ने आपने आंसर दिया होगा, पता भी होगा, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज्ड। यहां पर क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है, माइक्रोबीट जो है एनवायरमेंट में जब रिलीज हो रहे, कंसर्न क्या है, हमारे लिए चिंता का विषय है। दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम, दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन, दे आर स्मॉल इनफ टू बी अब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड, दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड अडल्ट्रेंट। फूड अडल्ट्रेंट है तो चिंता का विषय नहीं है ना, वो चिंता का विषय नहीं है, उसका उपयोग है। अब यहां पर यह अगर चिल्ड्रन में ही अगर कैंसर का कारण होता तो आप माइक्रोबीट्स, जिसको माइक्रोप्लास्टिक भी बोलते हैं, उसका आप यूज नहीं करते टूथपेस्ट वगैरह में। अब यहां से ए और सी, और उसमें बहुत न्यूज में था, तब भी मोस्टली कई लोग इसको सी करके आए। ये था सिंपल, बिकॉज एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है हम टू मच एंजाइटी में रहते हैं और हमें लगता है कि यूपीएससी इतना सिंपल क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकता, और हम एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग करने के कारण उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ 2018 का क्वेश्चन। ऑल्दो इसने बोला है कि न्यूज़पेपर में है, बट यह 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है बायोलॉजी, जो हमें लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं, तो है इसमें सेकंड लास्ट चैप्टर में ये वर्ड है। वहां पर एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त, सिक्स्थ विलुप्ति, छठी विलुप्ति, मानव की गतिविधियों के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस कारण स्पीशीज अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, वह है। अब यहां पर कईयों को यह पता था, बट फिर भी आंसर कई लोग ए करके आए, जबकि इसका आंसर क्या है? डी है। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब यह क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में था, बट कई लोग पढ़े होने के बावजूद ए मार्क करके आए थे, और कई लोग जब उस समय डार्ट मिशन चल रहा था नासा का, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसमें जो डिडियम्स हैं उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए जो चल रहा था ताकि वो पृथ्वी पर ना टकराए, उसके सोचकर कई लोग इसको बी मार्क करके आ गए थे। परंतु इसके कंटेक्स्ट में आपने जब पढ़ा हो तब यह आपको मार्क करना चाहिए ना, आपने उसके कंटेक्स्ट में पढ़ा ही नहीं था। इसका आंसर है डी। सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक एनसीईआरटी से था, क्योंकि इनसे आपको यह भी देखना है कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, क्या आपका वो सोर्स है कि नहीं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी के कंटेक्स्ट में। ओशियन, अब यहां पर याद रखना डिक्रीजिंग, सबसे हाईएस्ट टू लोएस्ट जाना है। क्या ओशियन, कंप्लीट ओशियन की बात करें, मैंग्रोव, लेक्स, ग्रासलैंड, पहले तो इन्हीं तीन में डिसाइड कर लो क्या होगा। क्या ओशियन की सबसे ज्यादा होगी? ये क्वेश्चन ऐसा है, यहां एग्जाम में जब आएगा टू मच आपको कंफ्यूजन होगा, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, तो उस समय इस क्वेश्चन को ऑल्दो बेसिक है, लीव करना सुटेबल रहेगा। बट इसको सोचने का तरीका भी हो सकता है, ओशन है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, पर एरिया बेसिस हो सकती है, टाइम के बेसिस पर हो सकती है। एरिया बेसिस पर देखो तो ओशन जो है इसका क्षेत्र और इसमें प्रोडक्शन कितना, उस बेसिस पर तो इसकी इससे कम होगी, क्योंकि एरिया छोटा है, तो ओशन सबसे लास्ट में होना चाहिए। अगर इतना भी विचार कर लोगे, आंसर सी मार्क कर दोगे, मैंग्रोव, ग्रासलैंड एंड लेक्स, और यही है। और ग्रासलैंड से तो मैंग्रोव की वैसे भी ज्यादा होगी, ग्रासलैंड में इतना जो है डेंस नहीं होता, और मैंग्रोव जो है
वहां पर मैंग्रोव्स के अलावा जो स्पीशीज हैं, वाइल्ड लाइफ्स हैं, उनको देखो। अगर एब्सोल्यूट 4 नहीं है तो किन दो के बीच में कंपैरिजन करो, उससे भी आप आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, एक समुदाय के लोग जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, पृथ्वी का वह भाग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो है वहां निवास करते हैं। ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। इकोसिस्टम क्या है? आपका इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद स्पीसीज, स्पीसीज के बाद कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी जो है इसी से प्लस इसका एनवायरनमेंट जो ये इंटरेक्ट कर रहे हैं वही तो आपका इकोसिस्टम है। कई लोग जल्दबाजी में इसको ए मार्क करके आ जाएंगे। सिस्टम ऑफ कम्युनिटी प्लस इसका एनवायरनमेंट, आंसर इसका सी। और यह पार्ट जो है ये क्या है? बायोस्फीयर है, बी। बी बायोस्फीयर, आंसर है सी। बट इसमें भी फिर कंफ्यूजन होगा, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, with reference to food chain in ecosystem consider following statement। पृथ्वी की जो खाद्य श्रृंखला है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, a food chain illustrates the order in which a chain of organism feed upon each other। फूड चेन यही है, ट्रॉफिक लेवल सही है। फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। जो स्पीसीज हैं जैसे टाइगर की पॉपुलेशन है, केवल इन्हीं में नहीं, फूड चेन में क्या होता है? अन्य स्पीसीज का भी इंटरेक्शन होता है। फूड चेन जो है ऐसा तो है नहीं ना कि स्पीसीज के मध्य इंटरेक्शन, कम्युनिटी के मध्य इंटरेक्शन होता है, सोचना है, गलत होगा। ए फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म व्हिच आर ईटन बाय अदर्स। बट ये तो इसकी कमी है ना, फूड चेन में विभिन्न स्पीसीज इंटरेक्ट करते हैं और एक ही ट्रॉफिक के साथ साथ वो कई ट्रॉफिक पर एक साथ हो सकते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स पर नहीं। अब एग्जाम में कई लोग इसका कंफ्यूजन करेंगे, आप में से भी कई लोग इसका आंसर सोच रहे होंगे बी। बी नहीं, इसका आंसर है क्या? ए। इसको आपको सोचना है कम्युनिटी से। सिंपल बेसिक है, इतने फंडामेंटल्स पर जाकर यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है, और 2021 में इतने फंडामेंटल्स पर यूपीएससी ने अगेन क्वेश्चन पूछे हैं। इस तरह है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखने का मतलब, एनालिसिस का मतलब केवल देखना नहीं है, अभी तो पता भी लगाना है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, कैसे वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपकी साइकोलॉजी से खेल रहा है, वह आपको देखना है। इस तरह आपको एनालिसिस करना है। ज्योग्राफी का सीरीज कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट दोनों की पीडीएफ जो नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम का, वहां आपको मिल सकता है, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। द कोर के द्वारा मेंटरशिप प्रोग्राम जनवरी से चालू किया जा रहा है एंड उसके लिए टेस्ट की अनाउंस डेट वगैरह जल्द ही दे दी जाएगी। उसी बेसिस पर जो है वो मेंटरशिप प्रोग्राम में आप एंट्री ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।